सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए किए गए विकास और बदलाव के प्रयासों पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कलानिधि मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। अपने 2 कार्यकाल की तरह ही तीसरे कार्यकाल में भी सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्धता दिखा रही है। निश्चित तैयारी के साथ आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़े और कड़े फैसले के साथ आगे बढ़ने का सरकार का प्रयास जारी है। इन प्रयासों ने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के विजन को कैसे रेखांकित किया है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कलानिधि मिश्रा जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। धन्यवाद। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों ने सरकार के कामकाज और विजन की कैसी झलक प्रस्तुत की है? संपूर्ण रूप से देखा जाए तो सरकार ने अति आत्मविश्वास के साथ विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है और अगर इसकी समीक्षा की जाए तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि 100 दिन का कार्यकाल जो सरकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास रहा वह अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा रहा कि इन 100 दिनों में सरकार ने कई बड़े काम किए। जैसे लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत सरकार ने इन 100 दिनों में की है। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। इसी तरह से कई परियोजनाएं हैं जो सरकार ने जोड़ा है, जैसे 49,000 करोड़ की लागत से लगभग 25,000 गाँवों को जोड़ने की योजना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकार ने 100 दिनों में जो योजना बना करके जो विकास के जिस रास्ते पर चली वह काफ़ी अच्छा रहा है। तीसरी सरकार बनने के बाद ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन की कार्य योजना बनाने के निर्देश हर विभाग को अलग अलग दिए थे, तो इनका असर क्या देखने को मिला विभागवार? समेकित प्रयास विकास का ये काफ़ी बेहतरीन रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया जो है और इससे कई क्षेत्रों में लाभ हुआ जो है। मध्यम वर्ग को सरकार ने राहत दिया है। जैसे 100 दिन में सरकार ने पहली बार इनकम टैक्स योजना में लाया, जो 5 लाख था उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया कि 7 लाख तक का पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे मध्यम वर्ग को बड़ा राहत मिला। और यही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि वो 15,000 से अधिक नई नियुक्तियां करेगी और इस दिशा में केंद्र सरकार ने काम भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो सरकार का जो प्रयास है काफी सशक्त है और बेहतर रहा। देश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस में हर टर्म में रहा है। इस बार शुरुआती 100 दिनों में किसानों के लिए बड़े फैसलों की बात करें तो क्या कदम उठाए गए हैं और अभी किसानों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? एक तो सरकार ने किसान सम्मान निधि बढ़ाने की घोषणा की जो है और सरकार ने एमएसपी बढ़ा दिया जो है। खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने से 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। इसके अलावा सरकार ने किसानों के हित में दूसरे जो प्रयास थे जो है उन्होंने आगे बढ़ करके काम किया। जैसे इन्होंने एक आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया जो है लगभग 12,100 करोड़ रुपए से की ये परियोजना है जो है। विशेष करके इसका लाभ तो सीधे आंध्रा को मिलेगा, लेकिन वो भी देश के किसान है तो उसका अगर आंध्रा के किसान मजबूत होंगे तो दूसरे प्रदेश के भी होंगे। और इसके अलावा जो है सरकार ने एक जो है NCOL राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और दूसरा जो है जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड के बीच एक OMU कराया जो है। इस OMU का जो लाभ हो रहा है जो है इससे किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर सरकार खरीदेगी जो है। इससे जो है किसानों को लाभ होगा। फिर किसानों के लिए सरकार ने जैसे मक्के से भी एथेनॉल उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी। चीनी मिलों को भी एथेनॉल उत्पादक इकाइयों की मल्टीफीड एथेनॉल इकाई में रूपांतरण करने की मंजूरी दे दी। सरकार ने प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य जिसको MEP कहते हैं हटा दिया और प्याज पर निर्यात शुल्क को जो है सरकार ने जो है 40% से घटा करके 20% कर दिया। इसी तरह कच्चे पाम, सोया, सूरजमुखी इस पर भी इन्होंने ड्यूटी जो है आयात ड्यूटी जिसको कहते हैं 12.5% से 32% बढ़ा दिया। मतलब हम जो विदेश से जो है जो लाएंगे उस पर टैक्स बढ़ाया जो है, उससे सरकार को राजस्व का लाभ होगा और देशी किसान जो हैं देश के उनको लाभ होगा। तो सरकार ने किसानों के लिए तो विशेष फोकस रखा इन 100 दिनों में और आने वाले दिनों उसका और भी लाभ दिखेगा। बिल्कुल सर, मोदी सरकार 3.0 के शुरुआती 100 दिनों के कामकाज और विकास के प्रयासों पर सर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।
सामयिकी में आप सुन रहे थे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए किए गए विकास और बदलाव के प्रयासों पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कलानिधि मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।